Hi friend, this is your trainer Maninder Saini and you're watching English Humse. So without wasting any time, let's get down to business. फ्रेंड्स, ये तो आपने हमेशा सुना होगा कि गर्ल्स की हमेशा एक कंप्लेंट रहती है कि यार मेरा बॉयफ्रेंड ना मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव है, हमेशा रोका टोकी करता रहता है ना। वहाँ क्यों जा रही हो, उसके साथ क्यों घूम रही हो, ऐसे क्यों कर रही हो, वैसे क्यों कर रही हो। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं, जहाँ तक आप समझते हैं या मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि एक व्यक्ति का ज़रूरत से ज़्यादा किसी की लाइफ को कंट्रोल करना। देखिए यहाँ ये जो शब्द है पॉजेसिव, हमें इसको समझने की जरूरत है क्योंकि आज की जो हमारी क्लास है वो इस शब्द से रिलेटेड वर्ड्स के ऊपर ही होने वाली है। देखिए पोजेशन जो है, पॉजेसिव से बना पोजेशन, समझिए पोजेशन का मतलब होता है स्वामित्व या अधिकार। ठीक है, जब आप किसी भी चीज पर, जैसे मान लीजिए आपने एग्जांपल समझिए कि अगर मैं बोलूं कि यार मुझे ना मेरे मकान का पोजेशन लेटर नहीं मिला, इसका मतलब यह है कि मुझे मेरे मकान का अभी तक मालिकाना हक नहीं मिला है। और जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यार वो मुझे लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहा है, इसका मतलब यह है कि वो जरूरत से ज्यादा हक जता रहा है, जरूरत से ज्यादा मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। एंड फ्रेंड्स, ये अच्छी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज हम उन सब चीज़ों को समझने वाले हैं, जैसे कि पोजेशन शब्द है, ऐसे ही और कौन कौन से शब्द हैं जिन पर आप कुछ चीज़ों को जब आपको बताना होता है कि ये मेरी है ना, उन सभी वस्तुओं के बारे में जो आप बताते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में जो आप बताते हैं कि ये मेरी है, तो उनको कैसे एक्सप्रेस करेंगे और कौन सा शब्द, कौन सी वोकैबुलरी उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। बने रहिए मेरे साथ एंड प्लीज़ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम इन शब्द से रिलेटेड ना रहे। देखिए सबसे पहली जो हमारी वोकैबुलरी है वो है थिंग्स। ये बहुत कॉमन शब्द है, जनरली हम बोलते हैं। देखिए एक एग्जांपल समझ सकते हैं, दीज आर माई थिंग्स, ये सब चीजें मेरी हैं। तो यहां जब बोलते हैं ये चीजें मेरी हैं, तो यहां कौन सी चीजों की हम बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे कोई, मतलब ऐसे समझिए कि कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई क्लॉथ हो सकता है, कपड़ा, कोई ऑब्जेक्ट या कोई टूल, है ना। इसका कोई भी किसी इस तरह का जो सामान है जिसको इन जनरल वे में आप बताते हैं कि ये मेरी है, ऐसी चीजों के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और एक बात और आपको यहां पे ध्यान रखनी है, वो ये कि ये जो चीजें होती हैं इनका किसी खास पर्पस के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप बोलते हैं दीज आर माई थिंग्स, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन चीजों का आप किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए आपने यहां पे रखा हुआ है, या इनका किसी खास चीज के लिए आप इस्तेमाल करने वाले हैं। इस सेंस में आप उन्हें थिंग्स कंसिडर करते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारी जो वोकैबुलरी है वो है स्टफ। देखिए स्टफ का मतलब क्या है। देखिए जब आप बहुत सारी, मान लीजिए चीजें बिखरी हुई हैं कहीं, ठीक है, टेबल पे बिखरी हुई हैं, आप वहीं पे हैं और कोई आकर पूछता है हु स्टफ इज दिस, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल देखिए, हु स्टफ इज दिस। यहां पे हु स्टफ इज दिस का मतलब क्या है। स्टफ का मतलब यह है कि जब बहुत सारी चीजें जिनके बारे में वो क्या क्या है हम नेम आउट नहीं कर रहे हैं, यहां पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या क्या है, जबकि इंपॉर्टेंट क्या है कि वो सामान जितना भी है वो किसका है, राइट। पोजीशन उसका किसके पास है, वो किसका है, कौन उसे ओन करता है। ऐसे केसेस में जब आप सामान का कौन मालिक है ये नहीं जानते हैं, बस आप ये जनरल पूछना चाहते हैं कि भाई ये जो सामान है ये किसका है, ऐसे केसेस में आप बोलते हैं स्टफ, ठीक है। और एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बोलते हैं डोंट यू नो दिस इज माई स्टफ, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये मेरा है, क्या तुम नहीं जानते कि ये मेरा सामान है। ऐसे केस में आप थिंग नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, स्टफ। देखिए हमारा नेक्स्ट जो वोकैबुलरी है वो है जंक। देखिए जंक आपने कॉमनली कहां सुना होगा, इस वर्ड को देखा या सुना होगा, आपने अपने कंप्यूटर में देखा होगा, वहां पे होता है जंक फाइल्स। जंक का मतलब होता है जो यूजलेस थिंग्स होती हैं, ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, कोई यूजेज नहीं है, ऐसी चीजों के लिए आप जंक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आप ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू कीप ऑल दीज जंक्स, ठीक है, व्हाई डू यू कीप ऑल दीज जंक, व्हाई डू यू कीप दिस जंक। कोई भी किसी भी तरीके से इस एग्जाम्पल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जंक का केस सिर्फ यूजलेस चीजों के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट वोकैबुलरी जो हमारी है वो है पोजेशंस। देखिए पोजेशन से तो मैंने स्टार्ट ही किया था, ऐसी चीज जो आप क्या करते हैं, जो आप ओन करते हैं, ठीक है, ऐसी चीजों के लिए हम उसको यूज करते हैं। बट साथ साथ क्या है कि वो मूवेबल भी होती हैं, आप उनको मूव कर सकते हैं। इमूवेबल नहीं है। इमूवेबल मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह उसको नहीं ले जाया जा सकता, और मूवेबल का मतलब क्या होता है कि उसको आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोटरसाइकिल है, या आपका कोई ब्रीफकेस है, या कोई भी ऐसी चीज, मान लीजिए आपका कोई लगेज है जिसको आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ऐसी चीजें के लिए आप इस्तेमाल करते हैं पोजेशंस। देखिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ऑन द नेम ऑफ पोजेशन
आई हैव दिस स्कूटर ओनली। देखिए हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी है वैल्यूएबल्स। देखिए जैसे कि इस वर्ड से ही पता लग रहा है ना, जो वैल्यू करे, जो मैटर करे। वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कि जो कीमती हो। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई क्राइम सीन से अगर कोई पूछता है, मान लीजिए कि भाई क्या क्या चोरी हुआ है या क्या हो गया, तो बोलते हैं कि एक्सेप्ट वैल्यूएबल्स एवरीथिंग इज देयर। केवल मतलब वैल्यूएबल्स को छोड़कर, मतलब गहनों को सब कुछ ले गए, बाकी सब चीजें यही हैं, बस जो मेन सामान था, जो कॉस्टली सामान था, वो सब ले गए। ठीक है, तो यहां पर वैल्यूएबल्स का मतलब होता है कीमती चीज, जैसे ज्वेलरी है आपकी, ठीक है, वो डायमंड ज्वेलरी, इस तरह की जो चीजें हैं वो हम वैल्यूएबल्स में कंसीडर करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ओनली वैल्यूएबल्स आर मिसिंग फ्रॉम योर होम। ठीक है, केवल कीमती सामान ही मिस है आपके घर से, केवल वो ही गायब है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारी लास्ट बट नॉट लीस्ट जो वोकैबुलरी रहती है ना, वो वोकैबुलरी है हमारी बिलोंगिंग्स। अब देखिए बिलोंगिंग्स का मतलब क्या होता है। बिलोंग का मतलब यही है कि एक क्या पता लग रहा है, एक संबंध पता लग रहा है, एक रिश्ता पता लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या करें, बिलोंगिंग्स। ठीक है, कहीं ना कहीं एक रिलेशन का, एक बॉन्ड का हमें पता लग रहा है। देखिए इस एग्जाम्पल से इसे कैसे समझ सकते हैं, दैट दीज आर माई बिलोंगिंग्स लाइक अ फैमिली फोटो और you can say let's say anything as a souvenir, something was there। कोई भी चीज है ना जो आपके पास एक बॉन्ड दिखा रही है, आपकी फैमिली की फोटो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, ठीक है, जिसके साथ कहीं ना कहीं आप एक बॉन्ड या एक रिश्ता महसूस करते हैं। ऐसी कोई भी चीज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके साथ किसी पर्टिकुलर टाइम में थी या है। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए। मान लीजिए कि आप कहीं एयरपोर्ट पे हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको बताना है कि ये सामान मेरा है, सो दीज आर माई बिलोंगिंग्स। ठीक है, मतलब ये मेरे से संबंधित है क्योंकि वो एक खास समय में आपके साथ हैं, इसलिए आप उनके लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, बिलोंगिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास के अंदर आपको ये सभी वोकैबुलरीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो आज से इन सभी का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो और आपको लगता है कि इस वीडियो को सीखने के बाद, इसको समझने के बाद आप दूसरों को भी ये समझाने लायक हो चुके हैं, केवल तभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मैं मिलूंगा आपको एक और क्लास के अंदर इंग्लिश हमसे की, तब तक के लिए बाय।